आखिर वो दिन आ गया। राजा लौट आया। राजा के आगमन में उनकी प्रजा इंतजार कर रही थी। उनके लोगों को मार के खाने वाले राक्षस से सिर्फ उनका राजा ही बचा सकता है, इसका भरोसा था। एक प्रजातांत्रिक देश में मैंने सर्विस ज्वाइन करने के बाद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, फिर मैंने ढूंढना छोड़ दिया। 70 करोड़ लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, कैसे? इस बात की परवाह भी है वहां कौन जीता, इसकी दिलचस्पी भी। कमिश्नर बदल कर आ रहा है, ये कोई खबर है? सर, खबर पोस्ट देखकर नहीं बनती, उस पोस्ट पर जो पर्सन आ रहा है उसे देखकर बनती है। एक माफिया साम्राज्य का राजा हो गया। उसकी अमानवीयता को नियंत्रित करने के लिए कोई अंकुश नहीं था। ये सरकार को अच्छे से पता था। अंत को इतिहास में मिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कठोर निर्णय ले लिया था। क्या है उसका स्टेटस? नटोरियस असासिन, नाउ रिटायर्ड। रिटायर्ड? वो क्या है? उस बारे में तो कुछ लिखा नहीं। अब क्या करें सर? उससे तो मैं निशाने पे रख के मारूंगा। तेरा काम खलास। जिन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, उसने आखिर तक उनका हाथ नहीं छोड़ा। उसके वजूद को वो लोग आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। वो एक वीर योद्धा की तरह आगे से वार करता है, कायरों की तरह छुपकर पीछे से नहीं। एक सड़े कुत्ते को मारने के लिए इतने सारे राक्षसों का क्या जरूरत है मेरे भाई? वो कुत्ता नहीं, शेर है। तो फिर उस शेर को हम कुत्ते की मौत मारेंगे। आप सिर्फ एक इशारा कर दो। हर एक जंग की वजह स्वार्थ होता है और उसका अंत इतिहास। सरकार की नजर में वो एक शैतान है, लेकिन जनता की नजर में वो एक फरिश्ता है। वह जिंदा है, रॉकी भाई जिंदा है। वो सारा सोना लेके अमेरिका निकल गए। उनकी बैठने की कुर्सी से लेकर सोने का पलंग तक सब कुछ गोल्ड है। जब तक बुलेट है तब तक ही गन की वैल्यू है, और हिम्मत वाले जिगर की सांस रहने तक वैल्यू है। हर हाथ की एक औकात होती है। गलत मत समझिए, ऐसा नहीं है कि खून की प्यास कम हो गई है मुझ में। अपन से बहुत बड़ी भूल हो गई है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की फिक्र करने वाले बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। जिसे पूरी फोर्स नहीं पकड़ पाई, उसे एक आम आदमी ने पकड़ लिया। नामो निशान मिटा दो। ओके मैडम, वो हमें कुचलने के लिए पूरी फौज लेकर आ रहे हैं और वो हम सबको मिटाकर ही दम देंगे। इस कैमरे को भी अपने हथियारों में शामिल करना की रखवाली के लिए अरब से एक ताकतवर सेना तैनात करना है, मगर असली युद्ध यहाँ से शुरू हुआ। इस साले शेर को कभी तुमने देखा है क्या? तेरे सामने जो खड़ा है वो शेर ही है। वहां पर हुई एक घटना एक साम्राज्य के निर्माण की शुरुआत और एक साम्राज्य के पतन का कारण हो गई। तेरी कहानी की शुरुआत अच्छी है, खत्म वो करेंगे। रहने दीजिए, एंडिंग में कुछ एक्शन हो तो अच्छा ही है। उसे छोड़ना मत, उसका क्रोध तू नहीं जानता। अब हमें अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो आप हैं। One man rose from the ashes of despair to become a legend. In a world where power is the ultimate currency,
मैं इतनी दूर इसलिए नहीं आया था कि मुझे रोका जाए। लेकिन रॉकी के नए दुश्मन छाया में छिपे बैठे हैं। उससे सब कुछ छीन लो, कोई कसर मत छोड़ना। The stakes have never been higher. अब उसका शासन समाप्त हो गया है। तेरी साम्राज्य, तेरे सब कुछ सोने की चीज मैं छीन लूंगी। अब उनसे पंगा मत लेना। इस सरकार की ताकत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। अपने कंधों पर साम्राज्य का भार और अपनी रगों में योद्धाओं का खून। हम अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं, केजीएफ के लिए। महाकाव्य के समापन के लिए तैयार हो जाओ। KGF Chapter 3, this time it's war. जल्द ही सिनेमा घरों में आ रही है। खानसार की कहानी तब बदली जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। वक्त से पहले किया गया काम फलदायक नहीं होता है। अभी तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन समय आने पर जरूर बताऊंगा। हम लोगों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। और कितने दिन रहने वाले हो यहाँ? माइन में क्या होता है क्या नहीं, उससे तुझे क्या लेना देना है। अब से अगर मैंने किसी के मुंह से कोई भी शिकायत सुनी, अगर किसी भी बहाने से तुम लोगों ने काम रोकने की कोशिश की, इतिहास में कई बार अपनी सल्तनत को बचाने योद्धा बन के आना पड़ा है। और शिकार शेर का करते हैं, भीतर का नहीं। खानसार अब लाल होगा। बिग शॉट बनना है ना तुम्हें? मैं बनाऊंगा। जगह हमारी होगी, नाम तेरा होगा। पॉइंट ये है कि बॉम्बे का नक्शा बदलने वाला। लेकिन फुटपाथ पे संगे मरमर चढ़ाने से वो ताजमहल नहीं हो जाता, फुटपाथ ही रहता है। 17 साल की उम्र में मैंने टॉरेंट संभाला। वो हर काम किया जो साला किसी कमाता ने कभी नहीं किया। अपने सारे माल का हिसाब किताब उसी के पास है। अपने लड़कों को भेजो और जहां भी हो उसे उठाकर लेके आओ। इससे पहले लोग हम पर उंगली उठाना शुरू करें, उन सबके हाथ काट दो। उनमें एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मौत का मृदंग बजता है तो अच्छे अच्छों को ले डूबता है।